आइए दोस्तों जानते हैं प्रेमचंद के मुख्य कहानी संग्रह। तो देखिए, तो इनका पहला कहानी संग्रह है सप्तसरोज, जो कि 1917वीं ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद आता है नवनिधि 1917 ईस्वी, प्रेम पूर्णिमा 1918 ईस्वी, प्रेम पच्चीसी 1923 ईस्वी, प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी, प्रेम तीर्थ 1928 ईस्वी, पांच फूल 1929 ईस्वी, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी, प्रेम चतुर्थी 1929 ईस्वी, प्रेम कुंज 1930 ईस्वी, सप्त सुमन 1930 ईस्वी और कफन 1936 ईस्वी। तो इस प्रकार इनके कहानी संग्रह हैं, जिनमें विभिन्न कहानियाँ समाहित हैं, उनको संग्रहित किया गया है। इसी के साथ हम बढ़ चलते हैं प्रेमचंद द्वारा रचित प्रमुख कहानियों की ओर। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ। वैसे तो इन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, पर ये जो कहानियाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ ये अपने आप में मास्टर स्ट्रोक्स हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिए। बड़े घर की बेटी 1910 में प्रकाशित हुई, नमक का दरोगा 1913, सौत 1915, पंच परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बलिदान 1918, आत्माराम 1920, बूढ़ी काकी 1921, विचित्र होली 1921, गृहदाह 1922, परीक्षा 1923, आप बीती 1923, उद्धार 1924, सवासेर गेहूं 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1925, माता का हृदय 1925, कजाकी 1926, सुजान भगत 1927, मोटे रामजी शास्त्री 1928, मंत्र 1928, इस्तीफा 1928, अलग्य ओझा 1929, पूस की रात 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930, दो बैलों की कथा 1931, तावान 1931, होली का उपहार 1931, ठाकुर का कुआं 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह 1933, गुल्ली डंडा 1933, दूध का गोदाम 1934, रियासत का दीवान 1934, नशा 1934, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936। कफन को प्रेमचंद की घोर यथार्थवादी कहानी कहा जाता है। और दोस्तों, आप लोगों की समस्या का हल करने के लिए या मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने यहाँ कुछ कहानियों को हाईलाइट भी कर रखा है, तो आप यदि चाहें तो उनको पहले याद कर सकते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी है। इस प्रकार ये आपको MA, NET, JRF, UPSC हर जगह हेल्प करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।